हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम मित्रों पढ़ेंगे सवाई प्रताप सिंह के बारे में। मित्रों, सवाई प्रताप सिंह जो थे वो माधो सिंह के पुत्र थे और पृथ्वी सिंह के बाद जो है ये आमेर के शासक या जयपुर के राजा बनते हैं। मित्रों, सवाई जो प्रताप सिंह है वो जयपुर के शासक बनते हैं 1778 ईस्वी में और इनका शासनकाल रहता है 1803 ईस्वी तक। मित्रों, 1798 में क्या हुआ कि अंग्रेज सेनापति जॉर्ज थॉमस ने जयपुर पर आक्रमण किया। जॉर्ज थॉमस इसने मित्रों जयपुर पर आक्रमण किया 1798 में और सवाई प्रताप सिंह ने अपने शासनकाल में ऐसा शासन था सवाई प्रताप सिंह ऐसा शासक था जिसके शासनकाल में सर्वाधिक मराठों के आक्रमण हुए। सर्वाधिक मराठा आक्रमण जो है वो सवाई प्रताप सिंह के काल में हुए। मित्रों, इसने इसीलिए मराठों का सामना करने के लिए या उनके विरुद्ध आक्रमण करने के लिए राजपूतों को इकट्ठा किया। किसने? सवाई प्रताप सिंह ने। अब मित्रों हम पढ़ते हैं तुंगा के युद्ध के बारे में। इतिहास में ये तुंगा का युद्ध क्यों प्रसिद्ध है और उस युद्ध के पीछे क्या कारण थे मित्रों, इन सब के बारे में जानते हैं। तुंगा का युद्ध होता है मित्रों 1786 ईस्वी में। कारण क्या होता है मित्रों, जयपुर का जो शासक होता है प्रताप सिंह, उसने मराठों को 63 लाख रुपए देने का वादा किया था, लेकिन ये 63 लाख रुपए जो थे वो प्रताप सिंह ने नहीं दिए और सवाई प्रताप सिंह ने जोधपुर नरेश थे विजय सिंह इनकी सहायता से मराठों पर आक्रमण करने की योजना बना ली और इनकी सहायता से मोरल नदी के किनारे मोरेल मित्रों, ये जो मोरेल है बनास नदी की सहायक नदी है मोरेल, और इसके किनारे मित्रों तुंगा नामक स्थान, पहले मित्रों ये दौसा जिले में था, लेकिन आजकल जो ये स्थान है वो जयपुर के लालसोट मार्ग पर स्थित है। यानी कि आजकल ये कहाँ पर है? जयपुर में ही है वर्तमान में जयपुर जिले में है और पहले कहाँ था? दौसा जिले में। तो ये तुंगा नामक स्थान पर और मराठा सेनापति महाजी सिंधिया, इसमें मराठों की तरफ से कौन होता है? महाजी सिंधिया। मराठा सेनापति कौन होते हैं? महाजी सिंधिया। और उधर इस युद्ध में 28 जुलाई 1787 की बात होती है। 28 जुलाई 1787 के दिन ये युद्ध होता है। इसमें महाजी सिंधिया को मित्रों बुरी तरह पराजित कर दिया जाता है सवाई प्रताप सिंह के द्वारा। इस युद्ध में मित्रों एक बिसाऊ के ठाकुर होते हैं सूरजमल। बिसाऊ ये झुंझुनू जिले में है मित्रों, और बिसाऊ के ठाकुर जिनका नाम होता है सूरजमल। क्या नाम होता है? सूरजमल। सूरजमल जो है इस युद्ध में वीर गति को प्राप्त होते हैं। वीर गति को प्राप्त होते हैं और इनकी याद में मित्रों 8 स्तंभों की एक छतरी जो है वो तुंगा में बनाई गई। 8 स्तंभों की छतरी। 8 स्तंभों की छतरी किसकी है मित्रों? बिसाऊ के ठाकुर सूरजमल की। और इस युद्ध में मित्रों महाजी सिंधिया को बुरी तरह पराजित किया जाता है सवाई प्रताप सिंह की सेना द्वारा। महाजी सिंधिया मित्रों लालसोट से विदा हो जाते हैं, युद्ध स्थल से चलित हो जाते हैं, लेकिन जाते जाते एक बात कह जाते हैं कि यदि मैं जीवित रहा तो जयपुर को धूल में मिला दूंगा। इस तरह महाजी सिंधिया में जो बदले की भावना थी वो इस युद्ध का जो बदला लेना चाहते थे प्रताप सिंह से, ये बड़ी प्रबल थी। मित्रों इस युद्ध का बदला या हार का बदला महाजी सिंधिया ने पाटन के युद्ध में लिया। तो मित्रों जानते हैं पाटन के युद्ध के बारे में। तुंगा के बाद ये पाटन का युद्ध जो है ये मित्रों होता है 20 जून 1790 ईस्वी को। 20 जून 1790 ईस्वी को ये युद्ध होता है। और मित्रों इस युद्ध में मराठा सैनिकों का नेतृत्व कौन करता है? एक फ्रांसीसी सेनापति होता है जिसका नाम होता है डी बोई। फ्रांसीसी सेनापति किसकी तरफ से होता है? ये मराठों की तरफ से होता है। मराठों की तरफ से मराठा सेना का नेतृत्व करता है फ्रांसीसी सेनापति डी बोई। और पाटन के युद्ध में मित्रों महाजी सिंधिया की जो सेना होती है, महाजी सिंधिया के जो सैनिक होते हैं, ये जयपुर की सेना को पराजित कर देते हैं। जयपुर की सेना
पराजित हो जाती है। किससे? महाजी सिंधिया की सेना से, मराठों की सेना से। और मित्रों इस युद्ध में जो पाटन का युद्ध है, मराठा सेनापति या फ्रांसीसी जो सेनापति होता है, डी बोई होता है, वो मारा जाता है, वीर गति को प्राप्त होता है। और उसकी मित्रों कब्र जो है वो नागौर के मेड़ता जिले में, नागौर जिले के मेड़ता कस्बे में है। नागौर जिले के मेड़ता कस्बे में डी बोई की कब्र है मित्रों। तो मित्रों इन्हीं दो युद्धों के बारे में हमने जाना, जिसमें एक युद्ध तो तुंगा का युद्ध जिसमें जयपुर की सेना विजय होती है, और दूसरा युद्ध पाटन का युद्ध जिसमें जयपुर की सेना जो है मराठों से हार जाती है और मराठों की विजय होती है। मित्रों अब एक युद्ध और है जिसका नाम है मालपुरा का युद्ध। मालपुरा का युद्ध। मित्रों जयपुर का शासक सवाई प्रताप सिंह 1791 ईस्वी की बात है, मराठा संधि से परेशान हो गया। मराठा संधि की इसने 1791 में। मराठों से क्या संधि की मित्रों? इसे लाखों रुपए, जो प्रतिवर्ष लाखों रुपए है, इसे मराठों को देने का वादा किया, और इस बात से ये बहुत परेशान हुए। प्रताप सिंह ने मित्रों जोधपुर के शासक थे जिनका नाम था भीम सिंह। जोधपुर के शासक कौन थे? भीम सिंह। भीम सिंह से मित्रों सहायता का अनुरोध किया, सैनिक सहायता मांगी, और भीम सिंह जो है सैनिक सहायता देकर इन तैयार हो गए, और इन दोनों ने मिलकर मराठों पर आक्रमण की योजना बनाई। मराठों को मित्रों इन योजना का पता चल गया। फलस्वरूप 16 अप्रैल 1800 ईस्वी को मालपुरा नामक स्थान पर घमासान युद्ध होता है। मालपुरा नामक स्थान पर मालपुरा का युद्ध होता है। मित्रों इस घमासान युद्ध में प्रताप सिंह की जो सेना है वो हार जाती है, और मित्रों 10 मई 1800 ईस्वी को 10 मई 1800 ईस्वी को प्रताप सिंह को फिर से मराठों के साथ संधि करनी पड़ती है। मराठों के साथ संधि करनी पड़ती है किसको? प्रताप सिंह को। इसके बाद मित्रों जो प्रताप सिंह की 1803 में मृत्यु हो जाती है। 1800 में वो संधि करते हैं मराठों के साथ, और 1803 में भाई प्रताप सिंह की मृत्यु हो जाती है। प्रताप सिंह की मृत्यु। मित्रों प्रताप सिंह की मृत्यु तो हो जाती है, लेकिन उन्होंने अपने जीवन काल में कई अच्छे कार्य किए, कई साहित्यिक रचनाएं की, और कवि जो योग्य कवि थे उनकी दरबार में रहा करते थे। कई अच्छे कवियों को, योग्य कवियों को उन्होंने आश्रय दिया। ये ताकतवर योद्धा ही नहीं, एक कवि भी थे। स्वयं प्रताप सिंह जो थे वो एक कवि भी थे। प्रताप कवि कैसे थे मित्रों? ये ब्रजनिधि के नाम से कविताएं लिखा करते थे। ब्रजनिधि के नाम से कविताएं लिखी करते थे। मित्रों इनकी कविताओं का जो संकलन है वो हमें इनकी पुस्तक जिसका नाम है ब्रजनिधि ग्रंथावली, ब्रजनिधि ग्रंथावली में मिलता है। ग्रंथावली में मिलता है। मित्रों सवाई प्रताप सिंह जो थे वो एक कुशल योद्धा ही नहीं, वीर साहसी कवि भी थे। ब्रजनिधि नाम से कविताएं लिखते थे, और ब्रजनिधि ग्रंथावली जो एक रचना है इनकी, इनमें इनकी सारी कविताएं मिलती है। मित्रों सवाई प्रताप सिंह ने बंशीधर भट्ट नामक एक व्यक्ति को आश्रय दिया, और इस बंशीधर भट्ट ने मित्रों तमाशा लोक नाट्य, मित्रों ये तमाशा लोक नाट्य जो है मूल रूप से महाराष्ट्र का है, और ये महाराष्ट्र से राजस्थान में आया, और इस तमाशा को मित्रों विकसित या उद्भव, तमाशा विद्या के उद्भव का जो योगदान है वो सवाई प्रताप सिंह को जाता है, क्योंकि इन्होंने बंशीधर भट्ट नामक एक व्यक्ति को आश्रय दिया। बंशीधर भट्ट, ये बंशीधर भट्ट जो था मित्रों ये तमाशा लोक नाट्य में निपुण था। तमाशा लोक नाट्य में निपुण था, और इसी व्यक्ति के कारण ही, इसी व्यक्ति के सहयोग से प्रताप सिंह ने तमाशा लोक नाट्य विद्या का उद्भव किया। भाई प्रताप सिंह ने जयपुर में एक मित्रों संगीत सम्मेलन का आयोजन करवाया, और मित्रों उसमें उन्होंने एक पुस्तक जिसका नाम था राधा गोविंद गीत, राधा गोविंद गीतकार, ये एक पुस्तक थी जिसका उन्होंने रचना करवाई। पुस्तक की
करवाई इन्होंने? संगीत सम्मेलन। ये संगीत सम्मेलन कहाँ हुआ मित्रों? ये जयपुर में। मित्रों इस ग्रंथ के लेखन में इनका जो सहयोग था वो किया राज कवि देव ऋषि ब्रजपाल भट्ट। देव ऋषि ब्रजपाल भट्ट। इस कवि ने या इस व्यक्ति ने इनका इस पुस्तक लिखने में सहयोग किया, जिसका नाम था राधा गोविंद संगीत सार। और इस पुस्तक के लेखन में राजकवि देव ऋषि ब्रजपाल भट्ट का महत्वपूर्ण योगदान है। स्वाई प्रताप सिंह के मित्रों संगीत गुरु भी थे, जिनका नाम था चांद खां। ये चांद खां कौन थे? संगीत गुरु। संगीत गुरु किसके थे मित्रों? प्रताप सिंह के। ये प्रताप सिंह के संगीत गुरु थे। और चांद खां ने मित्रों एक ग्रंथ की रचना की, जिसका नाम था स्वर सागर ग्रंथ। स्वर सागर ग्रंथ की रचना की। प्रताप सिंह ने मित्रों चांद खां को बुद्ध प्रकाश की उपाधि दी। कौन सी उपाधि दी? बुद्ध प्रकाश। मित्रों इनके काव्य गुरु भी थे, जिनका नाम था गणपति भारती। गणपति भारती कौन थे मित्रों? प्रताप सिंह के काव्य गुरु। प्रताप के काव्य गुरु। मित्रों स्वाई प्रताप सिंह के शासनकाल में गंधर्व बाई थी, जो इनके दरबार में रहा करती थी। ये प्रसिद्ध 22 संगीतज्ञ और विद्वानों की मंडली थी, जिसे गंधर्व बाई कहा जाता था या गंधर्व बाई के नाम से जाना जाता था। मित्रों इसके अलावा स्वाई प्रताप सिंह जो थे वो अच्छे निर्माता भी थे। मित्रों इस मंडली में कौन कौन व्यक्ति थे, इसके बारे में जानते हैं। पहले थे ब्रजपाल भट्ट। ब्रजपाल भट्ट थे। और दूसरे मित्रों व्यक्ति जो थे उनका नाम था द्वारकानाथ। तीसरे द्वारकानाथ भट्ट। और तीसरे व्यक्ति थे मित्रों चांद खां, इनके संगीत गुरु। और चौथे व्यक्ति जो थे मित्रों वो थे गणपति भारती। गणपति भारती मित्रों इनके काव्य गुरु थे। मित्रों अच्छे निर्माता थे स्वाई प्रताप सिंह, इसीलिए इनके निर्माण कार्यों का साक्षात प्रतिरूप या जयपुर में आज भी जो का जो इतनी सुंदर अवस्था में, स्वस्थ अवस्था में देख सकते हैं, जिसका नाम है हवा महल। मित्रों अपने नाम के अनुसार ही ये हवा महल जो है हवा मतलब हवा के लिए इसमें 953 खिड़कियां जो है वो लगाई गई है, बनाई गई है। और इसे बनाने का जो मेन उद्देश्य था मित्रों, महारानियों के लिए गणगौर तीज जन्माष्टमी की जो उत्सव थे वो देख सके महारानियां और बाजार की हलचल देख सके, इसलिए प्रताप सिंह ने इस हवा महल का निर्माण करवाया। मित्रों इस हवा महल को राजस्थान का एयर दुर्ग भी कहा जाता है। राजस्थान का एयर दुर्ग, क्योंकि इसमें 953 खिड़कियां हैं, इसलिए ये पूरी तरह हवादार है। मित्रों इसी कारण हवा महल को एयर दुर्ग कहा जाता है। स्वाई प्रताप सिंह ने मित्रों इसका निर्माण 1799 ईस्वी में करवाया। मित्रों इसका जो आकार है वो कृष्ण के मुकुट की तरह है। कृष्ण के मुकुट, जब गौर से देखते हैं हम इसको तो कृष्ण के मुकुट की आकृति इसकी लगती है। मित्रों हवा महल का निर्माण जो है वो लाल चंद पुस्ता नामक एक कारीगर के दिशा निर्देशन में पूरा हुआ। लाल चंद के दिशा निर्देशन में पूरा हुआ। ये एक कारीगर था मित्रों, इसके निर्देशन में ये हवा महल बनाया गया। हवा महल की एक विशेषता और है, वो क्या है मित्रों की हवा महल जो है वो समतल जमीन पर बना हुआ है, इसकी कोई नींव नहीं है। नींव नहीं है, समतल जमीन पर, जो आज भी मित्रों इतनी अच्छी अवस्था में है और जिसे देखकर हमें स्वाई प्रताप सिंह की स्थापत्य की क्षेत्र में उनकी जो रुचि थी उसके बारे में पता लगता है।
मित्रों हवा महल जो है वो 5 मंजिला इमारत, 5 मंजिला इमारत है। मित्रों इसकी जो 5 मंजिलें हैं उनके अलग अलग नाम रखे गए थे और इन 5 मंजिलों के बारे में हम जानते हैं कि इनके क्या क्या नाम थे। मित्रों इसकी जो पहली मंजिल थी उसका नाम था शरद मंजिल। मित्रों इसकी जो दूसरी मंजिल थी उसका नाम था रतन मंदिर, रतन मंदिर। तीसरी का नाम था मित्रों विचित्र मंदिर, विचित्र मंदिर। चौथी का नाम था मित्रों प्रकाश मंदिर और 5वीं का नाम था हवा मंदिर। मित्रों हवा महल का जो पीछे का जो हिस्सा है वहाँ राज्य सरकार द्वारा 1983 में एक म्यूजियम शुरू किया गया जिसका नाम है हवा महल म्यूजियम। मित्रों जयपुर के आकर्षण का केंद्र है हवा महल। आप कभी जयपुर जाए तो इसे जरूर देखें। तो मित्रों आज की वीडियो में इतना ही। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, शेयर दिस।